क्योंकि आज मैं हमारे ही जीवन का एक हकीकत, एक रियलिटी का बारे में मैं आप लोगों को बताने चाहता हूं। वो है द मिस्ट्री ऑफ सफरिंग्स, हमारे जीवन का संकट का एक रहस्य। हम लोग जानते हैं जब तक हम लोग इस दुनिया में रहेंगे हमारे जीवन में पीड़ा और क्लेश, भोग, संकट, अत्यंत दुखी हमको रहने पड़ता है। और इस कष्टमय जीवन हम सबों को बहुत ही निराशा कर देता है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, फादर शायद ऐसा कष्ट, क्लेश, संकट, दुख, भोग सिर्फ मेरा जीवन में अधिक है, क्योंकि एक संकट से पार होने के बाद में तुरंत ही दूसरा संकट आ जाता है। सफरिंग्स आफ्टर सफरिंग्स। सच में जब तक हम लोग इस दुनिया में अपना पांव को रखेंगे तब तक हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, संकट है, सफरिंग है और अलग अलग रूप से हमारे जीवन में दुख कष्ट हमको झेलने पड़ता है। इसलिए मैं आज इस संकट, कष्ट, दुख, तकलीफ और सफरिंग का बारे में मैं बताने चाहता हूं, क्योंकि हमको समझना चाहिए एक क्लेश, इस पीड़ा, संकट, सफरिंग ऑफ आवर लाइफ क्या चीज है। हम जिसमें विश्वास करते हुए इस दुखमय जीवन को, कष्टमय जीवन को कैसा हम ले सकते हैं, कैसा हम समझ सकते हैं और किस प्रकार ये हम सबों को पवित्र करता है। क्योंकि दुख सहना भी साधारण बात नहीं है, कष्ट सहना, संकट में रहना साधारण बात नहीं है। इसी के बारे में मैं आप सबों को जरा सा हाईलाइट करने चाहता हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत लोग रोते हैं और ऐसा दुख तकलीफ का समय में, सफरिंग का समय में, झेलने का समय में, क्लेश का समय में, संकट का समय में हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। कभी कभी ऐसा परिस्थिति हो जाता है कि मजबूरी से लोग कहते हैं ईश्वर मुझको प्यार नहीं करता है और ईश्वर दूर चला गया है। कभी नहीं, हालांकि ऐसा दुख तकलीफ में हम ही ईश्वर से दूर चले जा सकते हैं, ईश्वर को भूल सकते हैं, लेकिन ईश्वर सदा हमारे साथ में रहता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा बाइबल के अनुसार कैसा, क्यों और किस तरफ से हमको इस संकट को समझना चाहिए। आप लोग सुनिए। घोर संकट, सफरिंग अलग अलग ढंग का होता है। किसी का मेंटल सफरिंग है, फिजिकल सफरिंग है, इमोशनल सफरिंग है और भी बहुत घोर संकट है। परंतु हम एक क्रिश्चियन होने का नाते से जब हम अच्छी रीति से समझ जाएंगे कि यह सफरिंग या क्लेश, संकट, पीड़ा क्या चीज है, तो हम सही सलामत इसको हम अपने जीवन में बर्दाश्त कर पाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सेंट पॉल फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 29 में बहुत स्पष्ट से हम सबों को कहता है। क्या कहता है? आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का वरदान मिला है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का साथ में दुख भोगने का भी वरदान मिला है। देखिए, आप अपने संघर्ष में दृढ़ बने रहे। सेंट पॉल क्या कहता है? कभी कभी हम बहुत प्राउड फीलिंग करते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं यीशु में विश्वास करता हूं। नहीं, सेंट पॉल हम सबों को कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास पाया है, वो हमारे लिए
बहुत बड़ा वरदान है। पर सिर्फ विश्वास पाना ही वरदान नहीं होता है। हम सबों को जानना चाहिए कि यीशु में विश्वास करते हुए उसके साथ उसका संकट, उसका पीड़ा, उसका सफरिंग में भाग लेना ही हमारा एक वरदान होता है। सेंट पॉल हम सबों को कहते हैं, क्या कहता है? दिस इज आवर प्रिविलेज टू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, एट द सेम टाइम टू सफर टुगेदर विथ हिम। फिर संत पौलुस ने हम सबों को फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10 में बहुत सुंदर से कहता है कैसा हमको हमारे जीवन का सफरिंग, संकट, क्लेश, पीड़ा वो हमको लेना चाहिए। चलिए हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10 में, मैं यह चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ का अनुभव करूं और मृत्यु में उसके सदृश बनकर उसके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संत पौलुस कहता है कि मैं जानना चाहता हूं मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह कौन है, ताकि मैं उसका पुनरुत्थान को जान सकूंगा, प्रभु यीशु मसीह का रिसरेक्शन को जान सकूंगा और उसी का जैसा मैं जीवन जी सकूंगा और मरने के बाद में मैं उसके साथ में मैं रह सकूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम यीशु को हमारे जीवन में हम रखते हैं तो हम हमारे जीवन का सफरिंग, क्लेश, कष्ट, पीड़ा, संकट, हर चीज को हम समझ सकेंगे। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसा और क्यों हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, संकट, क्लेश, कष्ट, सफरिंग आता है। आप लोग सुनिए किस प्रकार इस पीड़ा, संकट, क्लेश हमारे जीवन में आता है। सेंट पॉल गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7 में कहता है, जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमको लुनने पड़ेगा। मतलब एक मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही वो लुनता है, जैसा वो करता है वैसा ही उसको मिलेगा। मतलब कभी कभी हम ईश्वर को ब्लेम करते हैं, ईश्वर को अक्यूज करते हैं, कहते हैं कि मेरा जीवन में ईश्वर ज्यादा से ज्यादा पीड़ा, संकट देता है। नहीं, हमारा गलती का कारण से, हमारा मिस्टेक का कारण से हम ईश्वर को ब्लेम करते हैं और अपना गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, देखिए कभी कभी हम बहुत केयरलेस हो जाते हैं और केयरलेसनेस का कारण से हमारे जीवन में बहुत संकट, बहुत सफरिंग हमको झेलने पड़ता है। हम ईश्वर का नीति नियम, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बाइबल हमको बताती है हम फॉलो नहीं करते हैं। हम ईश्वर का आज्ञा और पालन नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं और हम ईश्वर के विरुद्ध में जाते हैं, अपना मन मर्जी जाते हैं। इसीलिए जब ईश्वर का नीति नियम को हम भंग करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो हमारे जीवन में हमेशा दुख तकलीफ आने का संभव रहता है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, जब हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं, ईश्वर को ख्याल नहीं करते हैं, गिरजा नहीं आते हैं, विनती प्रार्थना नहीं करते हैं, पाप को हम नहीं डरते हैं, मन मर्जी हम जीते हैं, अपना कॉन्शियंस के बाहर में हम जाते हैं, हमारे माइंड वीक हो जाता है। और जब हमारे माइंड वीक हो जाता है
तो हम बहुत चीज में फंस जाते हैं और ऑटोमेटिकली दुख, संकट, क्लेश, पीड़ा, सफरिंग हमारे जीवन में आ जाता है। बाइबल बहुत क्लियरली इसके विषय में हम सबों को बता रहे हैं। मैं अभी बताऊंगा विशेष रूप से क्यों हमारे जीवन में ऐसा दुख तकलीफ आता है, क्यों, why